चलिए फिर क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्लास के पहले सेंटर लाइन और आपका लॉन्ग लाइन मेथड, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल में बताया था मैंने आपको सेंटर टू सेंटर लेंथ आपको लॉन्ग बॉल्स की और शॉर्ट बॉल्स की कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे लेनी है, आपके रूम के लेवल पे। ठीक है, तो आपको रूम का प्लान गिवन रहेगा, उसके लेवल पे आपको सेंटर लाइन निकालना है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग बॉल का और शॉर्ट बॉल का लेंथ आपका चेंज होता रहेगा उस हिसाब से जिस हिसाब पे आप खड़े हो। ठीक है, जैसे आप 0.9 मीटर के अगर फाउंडेशन के लेवल पे खड़े हो, ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से आपका कैसे कैसे लेंथ बदलते थे वो हमने देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि शॉर्ट बॉल के लेंथ में, शॉर्ट बॉल में घटाते हैं हम विड्थ उसका, ठीक है, दोनों तरफ से, क्योंकि हमें शॉर्ट बॉल में इनर टू इनर लेंथ चाहिए होता है। तो तुम देखोगे रूम के लेवल पे पहुंचते पहुंचते हमारा शॉर्ट बॉल का लेंथ कितना हो गया, 4 मीटर, तो हमें एक्चुअली गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद सेंटर लाइन मेथड बताया था। सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है, सेंटर लाइन मेथड में भी सेंटर लाइन कहाँ पे निकालते हैं, रूम के लेवल पे पूरा का पूरा सेंटर लाइन निकाल लेते हैं एक बार में, उसमें कोई लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा का पूरा सेंटर लाइन एक ही बार में निकाल लेते थे हम। ठीक है, क्या इसमें कैसे निकालोगे, देखो आपका आपका ये 5 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है। ठीक है, तो 5 मीटर में कितना ऐड करोगे आप सेंटर लाइन में पहुंचने के लिए, 0.3, और 4 मीटर में कितना ऐड करोगे, 0.3। ठीक है, तो 5.3 और 4.3 आपके दो दो हो गए सेंटर लाइन लेंथ आपके। और ये कितने हैं, ये दो है ना, यहाँ पर भी है, और ये 5 मीटर यहाँ पर भी है, इंटू टू, सीधा आपका सेंटर लाइन का लेंथ आ जाएगा बॉल्स का। ठीक है, बस इसी को सीधा सीधा यूज करते हो, उसमें लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेंगे आज हम, उसमें समझ आ जाएगा आपको क्या था। ठीक है, सेंटर लाइन में बस अब क्या, किसका ध्यान रखना है, जंक्शंस। ठीक है, किसका ध्यान रखना है आपको, जंक्शंस। तो हर एक जंक्शन में हम कितने विड्थ का लेंथ हम घटा देते हैं सेंटर लाइन से, जितना विड्थ है उसका हाफ। ठीक है, फिर मैंने आपको, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सेंटर लाइन मेथड में ये वाला डायग्राम से समझाया था, सीधा गीता वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो बीच वाले बॉल्स हैं वो एक्स्ट्रा आए हैं। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ स्लाइड शो, एक मिनट। ठीक है, तो उसका मैंने ये आपका फिगर समझाई थी, जंक्शन कैसे बनते हैं। ठीक है, क्यों हम बाहर वाले जंक्शन को नहीं काटते हैं, क्योंकि ये हम इसको नहीं लेते हैं, इसलिए ये वाले जंक्शन हम नहीं काटते हैं, ये वाले जंक्शन को हम डिडक्ट नहीं करते हैं। कौन से जंक्शन हैं, जो आउटर वॉल मेन वॉल्स हैं, उनके बीच में जो जंक्शन बनेगा आपका सेंट्रल मेथड की वजह से, वो जंक्शन हम डिडक्ट नहीं करते हैं। जो जंक्शन हमारे इनर वॉल है 3, तो ये इनर वॉल्स के, इस इनर वॉल्स और जो मेन वॉल्स के बीच में जंक्शंस बनते हैं, उसको हम डिडक्ट करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, कैसे करते हुए मैंने बताया ही था आपको। ठीक है, यहाँ पे पूरा हमने समझा था कि कैसे जंक्शंस आपके 200 mm और 300 mm के बीच में 4 जंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, कैसे आ रहे थे वो, 1, 2, 3, 4, 4 जंक्शंस। ठीक है, और बिटवीन 200 mm वो कितने जंक्शंस हैं, एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, तो 2 जंक्शंस हो गए। मजबूती से करें प्यार, दूसरे चीज से कैसे करें प्यार। ठीक है, समझ गए, तो ये कैसे सेंट्रल लाइन कैसे निकाला था इन लोगों ने, वो आपने समझ लिया था। ठीक है, बाकी ये जो मैंने रेड मार्क में कर रखा है, ये नंबर ऑफ जंक्शंस है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ जंक्शंस हैं उतना ही नंबर ऑफ जंक्शंस इनटू हाफ ऑफ द विड्थ, इनटू हाफ ऑफ द विड्थ। ठीक है, उतना हम सेंटर लाइन लेंथ से घटाते हैं। ठीक है ना, जंक्शंस को लेते हैं जो आपके इनर वाले बॉल्स और मेन बॉल्स के बीच में जंक्शंस बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम इसी का न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे छोटा सा, जिसमें हम पहले सेंट्रल लाइन मेथड से करेंगे, फिर हम लॉन्ग वॉल मेथड से करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फटाफट मुझे इसका सेंटर लाइन लेंथ निकाल के दिखाओ। हम पहले इसको करेंगे सेंटर लाइन मेथड से, तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ कितना है, निकाल के बताओ फटाफट, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 4 मीटर है। ठीक है, और ये आपका 2.5 मीटर है। ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी है दीवार की, 0.3 मीटर। ठीक है, तो फटाफट निकालो, फटाफट इसका टोटल सेंटर लाइन लेंथ निकाल के बताओ मेरे को, तभी मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है। टोटल सेंटर लाइन लेंथ कितनी होगी बताओ। चलो ठीक है, फिर हम एक साथ साथ में करते हैं। ठीक है, कितना होगा बताओ, देखो 4 प्लस
अब 4 कहाँ से कहाँ तक का है, अंदर से अंदर है ना, 4 तो अंदर से अंदर है, तो उसमें ये ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा और ये ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 0.3/2 प्लस 0.3/2, ठीक है कि नहीं। और ये कितने हैं, यहाँ पर भी 4 मीटर है, और इस जो ये डिडक्शन है उसको अभी लेंगे नहीं, यहाँ पे देखो दरवाजा है, ठीक है, यहाँ पे दीवार नहीं होगी, पर इस डिडक्शन को अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे जब कैलकुलेट करेंगे। तो अभी के लिए आप इसको भी पूरा का पूरा 4 मीटर ही मानिए, ठीक है। और फिर इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 0.3/2 यहाँ से, 0.3/2 यहाँ से, तो यहाँ भी 4 मीटर, यहाँ भी 4 मीटर, तो ये इंटू 2 हो जाएगा ना, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2.5 मीटर के डायरेक्शन के लिए क्या होगा, 2.5, ठीक है, प्लस 0.3/2, ठीक है, प्लस 0.3/2, ठीक है, इंटू इसका भी 2 होगा, यहाँ भी 2.5 मीटर, यहाँ भी 2.5 मीटर, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा बताओ। कितना आ रहा है आपका, देखो मैं करता हूँ 4.3 इंटू 2 प्लस 2.8 इंटू 2, ये मेरा आया 14.2। क्या आप लोग का भी यही आया है 14.2, 14.2 आया ना सबका, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं समझ में आ रहा है लोगों को, ठीक है। आ गया 14.2, बस ये निकाल लिया आपने। इसके बाद आपको बस इसी सेंटर लाइन लेंथ को देखो, आपका चाहे लॉन्ग वॉल मेथड हो, ठीक है, चाहे सेंटर लाइन मेथड हो, ठीक है। पहला स्टेप जो है, जो आपको सेंटर लाइन लेंथ निकालना है, वो स्टेप कॉमन है दोनों में, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग वॉल में क्या होता था, लॉन्ग वॉल में होता था भाई तुम जिस लेवल पे हो उसके हिसाब से आपको उसका हाफ विड्थ जोड़ना है ना। लॉन्ग वॉल में यही होता था कि इसका जो हाफ विड्थ है b/2 हम लॉन्ग वॉल के लिए जोड़ते थे, और शॉर्ट वॉल के लिए हम अंदर जाते थे, तो b/2 उसमें हम डिडक्ट करते थे, ठीक है। ये वाला चीज सेंटर लाइन में नहीं है, ठीक है। सेंटर लाइन में एक बार हमने लेंथ निकाल लिया, उसी लेंथ के हिसाब से आप हर एक लेवल पे क्वांटिटी निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे वो समझेंगे, बट ये एक छोटा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक और छोटा डिफरेंस जो हमें पता नहीं लगता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हमें निकालना क्या क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है जनरल स्पेसिफिकेशन, और हम एस्टिमेट से कहां तक पहुंचते हैं, डिटेल तक। तो हमारा सफर कहां से कहां तक का होता है, जनरल स्पेसिफिकेशन से डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन तक पहुंचना, ठीक है। डिटेल्ड और जनरल में क्या डिफरेंस है, डिटेल में आपका कॉस्ट एस्पेक्ट भी होता है और क्वांटिटी का एस्पेक्ट भी होता है कि कितना लगेगा, ठीक है, ठीक है। आपका जनरल सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एस्पेक्ट देखता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एस्पेक्ट कि भाई किस क्वालिटी का हमें काम चाहिए, ठीक है। बताओ इसमें क्या क्या बताता है वो, ये इसमें देखो ये तो काम है, ये जनरल स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। एक्सकेवेशन हमें करनी है, हमें लाइम कंक्रीटिंग भी करनी है। लाइम कंक्रीटिंग क्या होता है, देखो ये है लाइम कंक्रीटिंग, ठीक है। ये क्या होता है आपका पीसीसी की तरह, ये जो मैंने बताया था ना आपको कि हम लोग एक लेयर ऑफ सीमेंट बिछाते हैं, उसके बाद फाउंडेशन बनाते हैं उसके ऊपर, तो वही चीज है ये, ठीक है, लाइम कंक्रीट। ताकि फाउंडेशन, ये यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे आपका सॉइल है कि नहीं, तो सॉइल से आपका पानी फाउंडेशन के अंदर ना घुसे, इसको रोकने के लिए हम लोग सबसे पहले लाइम कंक्रीटिंग करते हैं नीचे, ठीक है। लाइम कंक्रीटिंग भी हो सकता है, पीसीसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी इम्परवियस, कोई भी ऐसा मटेरियल जो पानी को अपने अंदर से गुजरने ना दे, तो ऐसा कोई मटेरियल का लेयर हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार। अब ये क्या दे रखा है, 1:4, ठीक है, 1:4 मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 4 पार्ट्स ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है, ठीक है। आपका मोर्टार में कोर्स एग्रीगेट नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट, आप समझ जाएंगे, आप जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी करेंगे तो समझेंगे 1:4 का डिटेल में मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये तो 1:4 का इसने क्या बोला, किसके लिए बोला 1:4 के लिए, फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ठीक है। मतलब ये है फाउंडेशन और ये है आपका प्लिंथ, ठीक है। ये देखिए आप पीएल लिखा है ना, पीएल का मतलब क्या होता है, पीएल का मतलब होता है प्लिंथ लेवल, ठीक है, प्लिंथ लेवल। और प्लिंथ लेवल हमेशा हमेशा ग्राउंड लेवल से बड़ा होता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है।
ठीक है, कोई बता सकता है मेरे को क्यों? ये ग्राउंड लेवल है यहाँ पर, ठीक है, और देखो ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच में 600 mm का डिफरेंस है, 600 mm का डिफरेंस है। कोई बता सकता है कि ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर है, क्यों बनाते हैं हम प्लिंथ लेवल? क्योंकि प्लिंथ लेवल के ऊपर ही तो हमारा मेन बिल्डिंग बनेगा, ठीक है। तो अगर इनकेस बारिश हो गई और यहाँ पानी जम गया तो पानी बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसेगा, 600 mm का पानी जमा होना मुश्किल है ना, ठीक है। तो इसलिए हम प्लिंथ लेवल को हमेशा ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसलिए आप देखोगे जो आपके गांव में जो ग्राउंड लेवल से ही बना देते हैं घरों को, तो वहां पे पानी बहुत जल्दी भर जाता है बारिश के वक्त, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो मेरे को समझाने थे आपको। उसके बाद क्या बोलता है, ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर ऑफ 1:6। देख रहे हो, ब्रिक वर्क जो आपके फाउंडेशन प्लिंथ में है 1:4 का है, ठीक है। बट ऊपर वाला और भी, ऊपर वाला 1:6 का है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जनरली क्या होता है, आपका जो ब्रिक वर्क होता है फाउंडेशन प्लिंथ में, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। उसका मोर्टार ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि मेन स्ट्रेंथ कौन दे रहा है उसको? सीमेंट दे रहा है ना। अब 1:6 का रेशियो है ये, तो इसका मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब में 1 पार्ट ऑफ सीमेंट होगा एंड 6 पार्ट्स ऑफ फाइन सैंड होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, सैंड, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ और कम है ना, इसलिए जो ब्रिक वर्क ऊपर होती है उसकी स्ट्रेंथ नीचे वाले फाउंडेशन की ब्रिक वर्क से जनरली कम होती है, या फिर कभी कभी इक्वल भी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, 2.5 सेंटीमीटर ऑफ टीटीसी। ये कहाँ होता है? ये आपका प्लिंथ लेवल, प्लिंथ के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? प्लिंथ के ऊपर। ये भी आपका वाटर, तो आपका वाटर अगर पहुंच जाए यहाँ पर, जैसे यहाँ से अगर पानी पहुंच जाए, ठीक है, यहाँ से पानी ऊपर तक ना पहुंचे, उसलिए क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स लगाते हैं। कहाँ पे? प्लिंथ के ऊपर। ये देखो, देख रहे हो, मैं पूरा क्लियर करता था कि अच्छे दिखे आपको, ठीक है। ये है प्लिंथ लेवल, इसके ऊपर है सुपर स्ट्रक्चर। तो प्लिंथ लेवल और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में लग जाता है, क्या लग जाता है? डीपीसी। अब देखो, इसकी थिकनेस तो ऑलरेडी बता दी है हमें, 2.5 सेंटीमीटर। तो बताओ डीपीसी का कैलकुलेशन का यूनिट क्या होगा? बताओ, अगर हमें थिकनेस ऑलरेडी पता चल गई ना, थिकनेस ऑलरेडी बता दी उसने कि भाई 2.5 सेंटीमीटर का है, एक डायमेंशन तो वहीं पर गया। हमें क्या क्या चाहिए होगा? सिर्फ लेंथ चाहिए होगा और ब्रेथ चाहिए होगा, है कि नहीं? क्योंकि हाइट तो पता चली गई है हमें 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका यूनिट ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा? स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर, ठीक है। वॉल्यूम नहीं होगा सुमित कुमार, ठीक है, स्क्वायर मीटर में होगा, क्योंकि इसकी थिकनेस तो ऑलरेडी बता दी है ना हमें उसने, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसका स्क्वायर मीटर जानना है, इसलिए कैलकुलेशन हम सिर्फ इसके स्क्वायर मीटर के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, ये कुछ कुछ चीजें जो समझनी थी, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। सेंट्रल लाइन लेंथ समझ गए आप लोग, ठीक है, सेंट्रल लाइन लेंथ कैसे निकालते हैं समझ गए हो आप सब, ठीक है। अब चलो, अब कैलकुलेशन आएगी अच्छी वाली, ठीक है। चलिए फिर, तो ये आपका डायग्राम यहाँ पर है अभी भी, ठीक है, ताकि आप बार बार उसको देख के समझ पाओ कि क्या है ये, ठीक है। अब देखिए, समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। देखिए, जिस ऑर्डर में हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, या वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था सब हेड्स ऑफ वर्क वाले टाइटल के अंदर कि क्या ऑर्डर होता है आपके कैलकुलेशन का, तो या तो वो, या फिर आपके क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में आपको दे रखा है कि ये कैलकुलेट करना है, उसी ऑर्डर में आपको टेबल भी बनाना है, ठीक है। तो टेबल के हेड समझ ले सबसे पहले, सीरियल नंबर समझ गए, पर्टिकुलर्स एंड डिटेल्स ऑफ वर्क जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है। कितने नंबर्स है, नंबर्स मतलब भाई एक्सकेवेशन कर रहे हो कितनी बार कर रहे हो? एक ही बार करोगे ना एक्सकेवेशन, तो नंबर्स है मतलब। आप बोलोगे सर नंबर्स क्यों लिखा है सर, नंबर का क्या मतलब, एक ही तो सब कुछ एक ही तो होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है। अब आपकी अगर लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल में करोगे आप, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल में एक ये लॉन्ग बॉल है और एक ये लॉन्ग बॉल है, ठीक है ना। लॉन्ग बॉल कितने हो गए? दो लॉन्ग बॉल हो गए ना। तो भाई उसी, उसको दो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर नंबर्स का यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। सेंट्रल लाइन में तो नंबर की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? सेंट्रल लाइन में जरूरत क्या है? सेंट्रल लाइन में तो टोटल पूरा का पूरा सेंट्रल लाइन हम एक ही बार मेजर कर लेते हैं, है ना, तो उसमें जरूरत है नहीं सेंट्रल लाइन में नंबर्स की, ठीक है, बॉल्स के लिए, ठीक है। चलिए, अब जैसे अगर आगे जाकर अगर इसमें एक और आ गया आपका डोर्स के लिए, समझ लीजिए कि भाई डोर्स का भी एस्टिमेशन करना है, तो डोर्स तो एक से ज्यादा हो सकते हैं ना, तो उस वक्त आपका ये नंबर्स वाला कॉलम यूज आएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नॉर्मल लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या डेप्थ, जो भी आपको सही लगे वो आपको लगाना है। क्वांटिटी इन मीटर क्यूब, या फिर डीपीसी का किसमें आएगा? डीपीसी का किसमें आएगा? डीपीसी का तो मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल भाई कितना हो रहा है, और फिर रिमार्क, जो भी आपको कैलकुलेशन आप कर रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए, वो वाला रिमार्क, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन हम किससे कर रहे हैं?
सेंटर लाइन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड से टोटल सेंटर लाइन लेंथ कितनी आई थी हमारी 14.2 मीटर। रिडक्शन है क्या यहाँ पे बताओ यार मेरे को, यहाँ पे एक जंक्शन, दो जंक्शन, तीन जंक्शन, चार जंक्शन, चार जंक्शन दिख गया भाई मेरे को तो यार मेन वॉल्स के बीच में। तो क्या मैं इसमें जंक्शंस माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भाई। मेन वॉल्स का जंक्शन है, मेन वॉल्स का जो आउटर वॉल्स है उनके बीच का जंक्शन है, जल्दी बताओ। काटूंगा नहीं काटूंगा, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नहीं काटना हमें जंक्शन, ठीक है, जंक्शन हमें नहीं काटना, ठीक है। चलिए फिर 14.2 समझ में आ गया सबको, ठीक है। ब्रेड कितनी है, ब्रेड कितनी है बताओ भाई, कितनी है ब्रेड, 0.9 मीटर ब्रेड थे ना उसकी, लेंथ आ गई, ब्रेड कितनी है आ गई, ठीक है। और हम किस पे हैं, अर्थ एंड एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो ये बताओ, चलो थोड़ा सा एक कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछता हूँ। ये 0.9 मीटर का है, ये 0.6 मीटर का है, ये 0.5 का है, ठीक है। ये सब है कहाँ पे, इन्हीं के लिए तो एक्सकेवेशन करना है, इन्हीं के लिए एक्सकेवेशन करना है ना। ये बताओ ये 0.9 का है, ये 0.6 का है, ये 0.5 का है, एक्सकेवेशन किस विड्थ का करेंगे हम, किसका विड्थ हम एक्सकेवेशन के लिए लेंगे, सबसे बड़े वाले का ना, सबसे बड़े वाले का ही तो विड्थ हम एक्सकेवेशन के लिए लेंगे, ठीक है। तो 0.9 मीटर के अकॉर्डिंग ही हमारा एक्सकेवेशन होगा, ठीक है। अब हाइट कितनी है, हाइट कहां से कहां तक की होगी बताओ, हाइट आपकी ग्राउंड लेवल से नीचे लेकर आपका फाउंडेशन के नीचे तक बिल्कुल, ठीक है। और वो कितना हो जाएगा बताओ, 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 कितना हो गया, 0.9 मीटर हो गया कि नहीं, 0.9 मीटर हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करना है, बस इनको मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इनटू दिस, आ गया आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। लाइम कंक्रीट कहाँ है, ये है लाइम कंक्रीट आपका, ठीक है, एलसी लिख रहा हूं मैं, लाइम कंक्रीट, ठीक है, ये आपका लाइम कंक्रीट है, ठीक है। इसके लिए भी लेंथ सेम होगी, देखिए सेंटर लाइन में आपका लेंथ सेम ही रहती है, तो समझ गए ना। जो हमने फाउंडेशन अपने प्लान के लेवल पे जो हमने लेंथ निकाल ली एक बार, वो लेंथ हर हर लेवल पे यूज होगा, ठीक है। लॉन्ग वॉल में यही दिक्कत थी ना कि हम लोग को हर लेवल पे उसका विड्थ घटा या बढ़ा के शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल के लेंथ निकालने पड़ रहे थे, इसमें वो चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए सेंटर लाइन लेंथ भले, सेंटर लाइन मेथड भले ही जंक्शंस की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जंक्शंस की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सेंटर लाइन में, पर इसका वर्किंग आपका छोटा सा ही होता है, ठीक है। ये आपका देखो एक ही पेज में आ जाएगा, ये जो पूरी वर्किंग है। पर आप जब लॉन्ग वॉल से करोगे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से, तो कम से कम 2 पेज लगेंगे, ठीक है। बट हाँ, पर उसको समझना सिंपल है, ठीक है। चलिए लेंथ वही होगी, ब्रेड्थ वही होगी, डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ होगी 0.3, ठीक है। यहाँ पर गिवन है ना लाइन लाइन कंक्रीट की डेप्थ, ठीक है, तो उसका आ गया वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार, ठीक है, ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार, तो कौन से यहाँ ब्रिक वर्क होगा, यहाँ ब्रिक वर्क होगा, ठीक है, और ये ब्रिक वर्क होगा, है कि नहीं। ये तीनों आपका 1:4 वाला ब्रिक वर्क है, ठीक है। उसने बोला था कि 1:4 वाला ब्रिक वर्क कहाँ कहाँ होगा, एक तो फाउंडेशन में होगा और दूसरा कहाँ होगा, प्लिंथ में होगा, ठीक है। तो और ये याद रखना है आपको, ठीक है, प्लिंथ के बाद ही सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है, आपको याद रखना ही, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। तो चलिए पहला फाउंडेशन देखते हैं, 14.2 तो लेंथ पता ही है हमें, 14.2 तो कांस्टेंट रहेगी लेंथ, ठीक है। उसके बाद विड्थ कितनी होगी इस लेवल पे, फर्स्ट फाउंडेशन के लेवल पे 0.6, ठीक है, 0.6 आ गया, ठीक है। हाइट कितनी है उसकी 0.2, सब गिवन होगा क्वेश्चन में, बस आपको क्वेश्चन के गिवन के फिगर को अच्छे से समझना है, ठीक है। एलिवेशन प्लान दोनों को कोरिलेट करके प्लान से क्या निकालेंगे, सेंटर लाइन लेंथ, और एलिवेशन से क्या पता लगेगा किस लेवल पे है, उसका विड्थ कितना है, उसके हिसाब से आपको विड्थ निकालना है, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी 0.2 मीटर, ठीक है, आ गया। ऐसे ही सेकंड फुटिंग के लिए 14.2 तो कॉमन है, 0.2 मीटर भी कॉमन है कि नहीं। इसकी विड्थ बदल जाती है, तो विड्थ आ गई, ठीक है, बदल गई विड्थ इसकी, निकल गया आंसर, ठीक है। प्लिंथ में 14.2 और प्लिंथ का हाइट कितना है, प्लिंथ का हाइट कितना है 0.6, और शुरू कहां से हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है 0.2, ठीक है। प्लिंथ आपका ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे स्टार्ट होता है, ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे स्टार्ट होता है प्लिंथ, और ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर तक जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी हो गई 0.8, ठीक है, आप गिनी लोगे 0.6 प्लस 0.2, ठीक है 0.8, ठीक है, टोटल आ गई हमारी मीटर क्यूब में, समझ गए।
ठीक है। उसके बाद आपका है ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर फटाफट बताओ आपको, जो मैंने समझाया है कब स्टार्ट होता है, सुपर स्ट्रक्चर कब स्टार्ट होता है, प्लिंथ के ऊपर ना, प्लिंथ के बाद आपका सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में ना भी गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए सुपर स्ट्रक्चर का मेजरमेंट आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहुंच गए हम, यहाँ तक बहुत आसानी से पहुंच गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, आप सुपर स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार 14.2 लेंथ वो तो थी, ठीक है। ब्रेथ कितनी है 0.3, आ गई 0.3, हाइट कितनी है गिवन है 3 मीटर गिवन है जी, ठीक है। 12.78। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है ये बताओ। चलो बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, ये दरवाजे का डिडक्शन कहाँ पे करेंगे हम, यहाँ करेंगे क्या, यहाँ करेंगे क्या, यहाँ करेंगे क्या, यहाँ करेंगे क्या। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। बताओ किस किस पार्ट में हम डोर का डिडक्शन करेंगे, फटाफट बताओ। ए, ठीक है, सिर्फ ए पे करेंगे क्योंकि दरवाजा किसी भी चीज पे खड़ा होगा ना, दरवाजे तक तो प्लिंथ लेवल वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। सिर्फ ए पे करेंगे डिडक्शन, ठीक है, ठीक है। चलिए तो तो किस में डिडक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर के ब्रिक वर्क में दरवाजे का एरिया का डिडक्शन होगा। दरवाजे का हो चाहे विंडो का हो, ये दरवाजा है, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज फॉर विंडो, ठीक है। ये देखिए आपको दरवाजे और विंडो का डायमेंशन गिवन है, ठीक है। तो दरवाजे का गिवन है 1.2 क्रॉस 2.1, ठीक है। 2.1 क्या हुआ, 2.1 उसकी हाइट होगी, ऑब्वियस सी बात है 1.2 मीटर की थोड़ी ना हाइट होगी उसकी, ना टकरा जाएंगे बच्चे, ठीक है। और 1.2 उसकी विड्थ है, इसका मतलब क्या है दरवाजा कुछ ऐसा है, ठीक है। 1.2 मीटर की उसकी विड्थ है और 2.1 मीटर का उसका हाइट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा हमें, कितना डिडक्शन करेंगे हम 2.1 इंटू 1.2 इंटू, अब कितनी होगी इसकी विड्थ, उतनी तो होगी जितनी ब्रिक वर्क की विड्थ है, उतनी तो विड्थ होगी इसकी, है कि नहीं, तो इंटू 0.3, ठीक है। इसको हम इससे डिडक्ट करेंगे, इसको हम इससे डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए डोर ओपनिंग 1.2 इंटू 2.1 इंटू 0.3, ठीक है, तो 0.756 हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद विंडो, विंडो का गिवन है 1.1 क्रॉस 1.5 और उससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो बस 1.1 0.3 1.5 आ गया डिडक्शन, ठीक है। देखो सुमित क्यों क्यों लिया, देखो क्या है आपका दरवाजा जो है वो तो, दरवाजा ये भी तो यहाँ पे थोड़ी ब्रिक वर्क होगा, यहाँ तो ब्रिक वर्क नहीं होगा ना, दरवाजे के पीछे थोड़ी ब्रिक वर्क होगा। आपको अगर ब्रिक वर्क से को डिडक्ट करना है तो ब्रिक वर्क का जो यूनिट है उतना उतना ही डिडक्ट करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम हटाना है ना वहां से, समझ रहे हो सुमित। वहां पे देखो, हाँ दरवाजा है, अब ब्रिक वर्क का क्या क्या नहीं है, ब्रिक वर्क का वहां पे लेंथ भी नहीं है, ठीक है। ब्रिक वर्क का लेंथ भी नहीं होगा वहां पे, हाइट भी नहीं होगा और विड्थ भी नहीं होगी, ठीक है, नहीं विड्थ भी नहीं होगी उसकी, ठीक है। चलिए फिर, तो ये सब डिडक्शन हो गए, डिडक्शन कितना आ गया 1.251 का, ठीक है। तो बस डिडक्शन हो गया, ब्रेक वर्क आ गया सुपर स्ट्रक्चर की हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद रहता है हमारा डीपीसी, ठीक है, डीपीसी, डीपीसी और रहता है हमारा, ठीक है। तो डीपीसी का लेंथ कितना होगा, लेंथ तो उतना ही होगा 14.2 और विड्थ कितनी होगी, इसकी हाइट चाहिए क्या, अरे यार हाइट क्यों नहीं गिवन इसमें यार, हाइट क्यों नहीं गिवन, क्यों नहीं गिवन है यार, बताओ जरा हाइट क्यों नहीं गिवन है हमें, वैसे इस ये कौन से यूनिट में आया है बताओ, 14.26 कौन सी यूनिट में आया है ये, और इसमें हाइट क्यों नहीं है। हाँ ठीक है, स्क्वायर मीटर में, ठीक है। नेग्लेजेबल नहीं है कृष्णानंद यादव, नेग्लेजेबल भी मान सकते हो वैसे, बट इसलिए है क्योंकि थिकनेस हमें ऑलरेडी गिवन है कि 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस होगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हमें 6 स्क्वायर मीटर में निकालना है ये, ठीक है। अब देखिए डोर सेल क्या होता है, दरवाजा, दरवाजे का नीचे वाला ये वाला एरिया, ठीक है, डोर सेल। तो ये कितना 0.3 मीटर का है, ये हम डिडक्ट कर देंगे डीपीसी से, क्यों करेंगे भाई बताओ, क्योंकि यहाँ पर ना हम सीमेंट सीमेंट का स्लरी बिठाते हैं, यहाँ पे सीमेंट की स्लरी, आपने देखा होगा दरवाजे के पास, चलो आपके यहाँ पे तो
अगर फ्लोरिंग हो गई होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट अगर आपका वो सीमेंट वाला फ्लोर है तो दरवाजे के पास आपका थोड़ा एक सीमेंट लेयर बिछी होती है ऑलरेडी, ठीक है, तो वहां पे डीपीसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला एरिया हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था 1.2 मीटर इसकी विड्थ है, ठीक है, और 0.3 मीटर इसका वो होगा, 0.3 मीटर इसका दूसरा डिमेंशन होगा, ठीक है। ये वाला एरिया आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो वेरी गुड, समझ में आ गया सबको ये। तो मेरे ख्याल से ये टेबल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है अब, ठीक है, सबको क्लियर है ये टेबल, इस टेबल में कोई डाउट? इसके बाद हम यही क्वेश्चन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से देखेंगे। इस टेबल में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो मेरे ख्याल से हो गया सबका। ये सेंटर लाइन थोड़ा सा आसान है, ठीक है, बस हाँ जब आपके बहुत सारे रूम्स आ जाएंगे घर के अंदर, तब आपको थोड़ा सा जंक्शंस का ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो यार, ये दरवाजा होता है, ठीक है, ये दरवाजा होता है। तो दरवाजे के नीचे वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पर हम एक सीमेंट स्लरी बिछाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका डीपीसी वाला काम कर देता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डीपीसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, मतलब को ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान है, जो डोर वे है, जो डोर का जो एरिया है, वहां पर हम थिक सीमेंट स्लरी वैसे ही बिछाते हैं, ठीक है। अब इस सब जगह टाइलिंग होती है तो समझ में नहीं आता है, बट जिसके भी घर में अगर सीमेंटेड फ्लोर है ना, तो देखोगे दरवाजे के पास थोड़ा सा, मतलब क्या पता ना दिखे, क्या पता बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग हो, बट कभी कभी दिखता है दरवाजे के एरिया में थोड़ा सा सीमेंट की थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी को करेंगे हम किससे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से, ठीक है। चलिए फटाफट मेरे को लॉन्ग वॉल का लेंथ बताइए, लॉन्ग वॉल का लेंथ बताइए फटाफट। ये है लॉन्ग वॉल आपका, ठीक है, ये आपका लॉन्ग वॉल है, ठीक है, और ये आपका क्या है, शॉर्ट वॉल, ठीक है। फटाफट बताइए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का लेंथ बताइए, सेंटर टू सेंटर, और सेंटर टू सेंटर लेंथ किसके लेवल पे निकालेंगे हम, इसके लेवल पे, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ समझते हैं, 4 प्लस 0.3, 4.3 जैसे पिछली बार आया था, और शॉर्ट वॉल का 2.5 प्लस 0.3, ठीक है, 2.8, ठीक है। बहुत बढ़िया है, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है मेरे पास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, अटेंटिव है क्लास में, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद जिस लेवल पे भी जाएंगे उस लेवल पे ये यहाँ तक का लेंथ आ गया, ठीक है। कि अब कंफ्यूज मत होना कि सर हम सिर्फ एक बिट को घटाते घटाते हैं और वो क्यों करते हैं हर लेवल पे, क्योंकि हम सेंटर लाइन तो भैया सेम ही रहेगा, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल के लिए इस तरफ जाएंगे, शॉर्ट वॉल के लिए इस तरफ जाएंगे, ठीक है। जिस भी लेवल पे है उस हिसाब से आपका लॉन्ग वॉल में आपको एक बिट बढ़ानी है और शॉर्ट वॉल में एक बिट घटानी है, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपके सामने आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो थ्रू लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हम कर रहे हैं अब, ठीक है। चलिए, सेंटर सेंटर लेंथ ऑफ वॉल 4.3, 2.8 सबका आ गया था, ठीक है, सबको समझ में आ गया था, ठीक है। अब इसका टेबल समझते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से आंसर थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए नंबर्स का गेम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग बॉल दो है हमारे पास, एक ये लॉन्ग बॉल एक ये लॉन्ग बॉल, ठीक है, ठीक है। अब इसकी देखो, अब कहाँ पर है हम यहाँ पर है इस वक्त, ठीक है। तो लॉन्ग बॉल के लिए क्या करेंगे, एक विड्थ हम प्लस करेंगे, है ना, विड्थ का हाफ प्लस करेंगे दोनों तरफ से, है ना, 2 × 0.9/2, ठीक है, या फिर 2 से 2 तो कट गया, सीधा सीधा 0.9 ही ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। तो कितना हो गया ये 5.2 मीटर, ठीक है। समझ गए ना ये वाला पार्ट, कि हम सेंटर से बाहर गए हैं लॉन्ग वॉल के लिए, ठीक है। और शॉर्ट वॉल के लिए सेंटर से हम कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2.8, ठीक है, माइनस 2 × 0.9/2, है ना, बिट का हाफ दोनों दोनों तरफ से, इस तरफ से भी इस तरफ से भी, ठीक है, तो कट गया, कितना हो गया 1.9, ठीक है। ये लेंथ आपको समझने हैं, ठीक है। ये लेंथ अगर सही से निकाल दिया तो लॉन्ग वॉल बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ समझ में आ गया हमें, ठीक है। और बिट तो गिवन ही है हमें, 0.9 मीटर का बिट होगा दोनों तरफ से, है कि नहीं, दोनों तरफ से 0.9 मीटर का बिट होगा, ठीक है। और हाइट भी इसकी 0.9 है इस वक्त, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है एक्सकेवेशन की,
0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, 0.9 आ गया। ठीक है, क्वांटिटी आ गई। ठीक है, 11.5। देखिए मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, आपको ये रिकॉर्डिंग में देख लेना कि उस वक्त भी आपका सेंटर लाइन से भी अर्थ वर्क एंड एक्सकेवेशन आंसर सेम ही आया था। ठीक है, उसमें भी आपका अर्थ वर्क का आंसर सेम ही आया था। ठीक है ना, चलिए फिर ये समझ गए। फिर हम लोग लाइन कंक्रीटिंग करेंगे। लाइन कंक्रीटिंग में क्या है, लेंथ तो वही रहेगी क्योंकि हम किस लेवल पे है, इसी लेवल पे हैं हम, इस वक्त हम इसी लेवल पे हैं, तो लेंथ तो वही रही। ठीक है, और 0.9 मीटर क्या है, इसकी विड्थ है 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, और इसकी डेप्थ टोटल कितनी है, 0.3 मीटर। ठीक है, 3.83। आपका जो ये आंसर है ना, ये चेंज नहीं होगा, सेंटर लाइन में भी यही आंसर आए थे हमारे। ठीक है, आपको कंफ्यूजन है तो जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, रिकॉर्डिंग में देख लेना पीछे करके, सेंटर लाइन से भी हमारा सेम ही आंसर आया था। और जो अच्छे बच्चे इसको नोट कर रहे हैं बैठ के, तो उनको तो पता ही होगा, अपने नोट में देख ही लेंगे वो, भाई पीछे भी सेंटर लाइन से सेम ही आंसर आया था। ठीक है, चलिए फिर, तो हमारे दो दो चीजें हो गई। इसके बाद क्या रहता है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, उसके बाद ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, उसके बाद डीपीसी। तीन चीजें और रहती है हमारी। ठीक है, समझते हैं। चलिए, अब ब्रिक वर्क ऑफ 1:4 इन फाउंडेशन। ठीक है, तो पहली फुटिंग के लिए क्या लेंथ हो जाएगी, जल्दी बताओ। इस फुटिंग के लिए लॉन्ग वॉल का और शॉर्ट वॉल का लेंथ बताओ। लॉन्ग वॉल का सेंटर सेंटर लेंथ क्या था हमारा, 5.2, 5.2 था, सॉरी 4.3 था ना, 4.3। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, एक विड्थ प्लस करेंगे, है ना, तो 0.6 कितना हो जाएगा, वैसे तो आंसर लिखा है यहाँ पे, बट फिर भी ट्राई कीजिए आप, 4.9। और शॉर्ट वॉल का क्या हो जाएगा, शॉर्ट वॉल का 2.8 का सेंटर टू सेंटर एट द रूम लेवल, माइनस 0.6 करेंगे इसमें, तो इसमें 2.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपकी आ गई ना, उसके बाद तो बस ड्राइंग को देखकर आपको, फिगर में ड्राइंग को देखकर आपको कैलकुलेशन करनी है बस। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप। ठीक है, चलिए 4.9 2.2 दोनों समझ गए थे, फर्स्ट फर्स्ट फुटिंग की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, अभी सेकंड फुटिंग में मत जाना। तो 4.9 2.2, ठीक है, क्या आ गया, विड्थ कितनी है 0.6, 0.6 0.6, हाइट कितनी है 0.2, 0.2 और 0.2, तो अगर आ गया हमारा ये। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब किसकी बात करेंगे हम, अब बात करेंगे हम सेकंड फुटिंग की। सेकंड फुटिंग में क्या हो जाएगी, 4.3 प्लस एक विड्थ उसकी प्लस करनी है, क्योंकि दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, विड्थ हाफ प्लस करते हैं, तो 2 इंटू पॉइंट, या फिर आप ये कर लीजिए सीधा समझदारी के लिए। ठीक है, ठीक है, तब भी तो कटी जा रही है, यहाँ 4.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली शॉर्ट वॉल के लिए क्या हो जाएगा, शॉर्ट वॉल के लिए 2.8 माइनस 2 इंटू विड्थ का हाफ। ठीक है, कितना हो गया 2.3 मीटर। ठीक है, देखिए 2.3 यहाँ पर, 4.8 यहाँ पर, विड्थ तो पता ही है ड्राइंग से हमें 0.5 0.5। ठीक है, हाइट पता है 0.2 0.2 0.2। ठीक है, मल्टीप्लाई किया सारा, क्यूबिक मीटर में आ गया आंसर। ठीक है, सिमिलरली आपका प्लेंथ लेवल पे आपका निकल जाएगा कि नहीं, प्लेंथ लेवल का भी चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, प्लेंथ लेवल का क्या होगा, 4.3 लॉन्ग वॉल के लिए प्लस 2 इंटू विड्थ का हाफ, विड्थ कितना है 0.4। ठीक है, तो कितना आ गया 4.7। ठीक है, इतना ही आपको लॉन्ग शॉर्ट वॉल के लिए घटाना है, तो 2.8 माइनस 0.4। ठीक है, कितना आ गया 2.4 मीटर। ठीक है, तो देखोगे आप, शॉर्ट वॉल का लेंथ जो है ऊपर आते आते बढ़ रहा है, और लॉन्ग वॉल का लेंथ जो है वो ऊपर आते आते घट रहा है। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड है बस, ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, कॉमन सेंस का एक ट्रेंड है। ठीक है, तो बस हो गया। ठीक है, तो ये आपके सारे आ गए, ये आपका क्यूबिक मीटर में लेंथ आ गया। ठीक है, रिमार्क्स गिवन ही है यहाँ पे, इनके अगर कोई डाउट आया तो। ठीक है, तो टोटल हमारा ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार फॉर फाउंडेशन एंड प्लेन कितना आ गया 7.67। ठीक है, सेंटर लाइन से भी यही यही आंसर आया था। ठीक है, अब क्या रहता है, अब हमारे दो चीज आती है, डीपीसी और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए तो बस, तो इसमें भी समझ ही जाएंगे आप, ये प्लस है। ठीक है, ठीक है, और ये माइनस है। ठीक है, एक ही उपाध्याय क्वेश्चन नहीं है, थोड़े एक उपाध्याय में क्वेश्चन तो सही है, बस थोड़े से टाइपिंग एरर्स हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो माइनस हो रखा है सर, समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना,
तो यूं टाइपिंग एरर निकाल लोगे आप कि भाई टाइप यहाँ टाइपिंग एरर है, ये तो एरर है, ठीक है। बाकी मुझसे कंफर्म कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, वहां पे मैं ये टाइपिंग एरर्स करेक्ट करके बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर लॉन्ग बॉल का लेंथ ऐसे ही, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल का लेंथ जैसे पहले निकाला था वो आ गया, ठीक है। ठीक है, कृष्णानंद यादव का बनानी तो होगी, ठीक है। इसलिए आपका पूरा एस्टिमेशन का एक ही बड़ा क्वेश्चन 20-25 मार्क का आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो आपको रिमार्क्स में बताना तो होगा, ठीक है, वर्किंग तो बतानी होगी, नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। टेबल तो बनानी होगी, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है, इसलिए देखिए लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल 3 स्लाइड्स बीत गए, अभी तक हम पहुंचे नहीं है आंसर पे। सेंट्रल लाइन में एक ही स्लाइड से आंसर आ गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा रहता है, वरना लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल समझने में आसान है, ठीक है। चलिए फिर, तो ये ब्रिक वर्क हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम, डिडक्शन। डिडक्शन तो वैसे जैसे पहले किया रिडक्शन किया था हमने, वो डिडक्शन करेंगे। 11.52 यही आंसर आया था पहले भी हमारा, ठीक है। उसके बाद डीपीसी, ठीक है, 4.26 डीपीसी आ गई, उसमें हम क्या घटा देंगे, 0.36 मीटर घटा देंगे, किस चीज का, जो हमारा डोर के लेवल पे है, ठीक है। 0.3 इंटू 1.2 जो हमने पहले डिडक्ट किया था उसका, ठीक है, वो डिडक्शन फिर से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। चलिए फिर, तो फटाफट सेशन 2 को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सेशन 2 का लिंक भेज रहा हूँ मैं, फटाफट ज्वाइन कीजिए उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है वैसे तो, ठीक है, फटाफट आप ज्वाइन कीजिए सेशन 2 को, ठीक है, क्योंकि सेशन खत्म हो रहा है, ठीक है। सेशन 2 को ज्वाइन कीजिए फटाफट, उसके बाद हम वहां बताएंगे और आगे क्या करना है, ठीक है। चलिए फिर, ओके। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ये है आपका सेशन 2 पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे, कहाँ तक पहुंच गए थे हम, यहाँ तक पहुंच गए थे, ठीक है। किस लेवल पे, इस लेवल पे पहुंच गए थे, ठीक है। ठीक है, तो इस लेवल पे आप लॉन्ग बॉल निकालने के लिए क्या करोगे, 4.3 तो है ही आपका, ठीक है, प्लस क्या करोगे आप, एक विड्थ प्लस कर दोगे, ठीक है, एक विड्थ आप प्लस कर दोगे, ठीक है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 4.6, ठीक है, 4.6 आ जाएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली आपका शॉर्ट बॉल के लिए क्या करोगे, 2.8 मीटर से दो विड्थ का हाफ घटा दोगे, विड्थ के दो हाफ घटा दोगे आप, ठीक है, 0.2 कट गया, ठीक है, 2.5 मीटर हो गया आपका, ठीक है। समझ गए, मैंने बता दिया था यहाँ पे एक एरर है, प्लस का एरर है यहाँ पे, ठीक है, प्लस कर लेना अपने एक उपाध्याय की, किसके बाद एक उपाध्याय की बुक है, ये वाला एरर ठीक कर लेना, ठीक है। चलिए फिर, ये 4.6 आ गया, 2.5 आ गया, ठीक है, बस फिर क्या करना है, उसको हाइट से और विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रिक वर्क के लिए क्या माइनस करना है, ओपनिंग, डोर की और विंडो की ओपनिंग जो हमने उसमें माइनस करी थी, वैसे हमें इसमें डिडक्शन है, सेम जैसे हमें सेंट्रल में डिडक्शन करा था वैसे डिडक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। टोटल 11.2 आ गया, वही आया था सेंट्रल लाइन में भी, ठीक है। उसके बाद डीपीसी, ठीक है, डीपीसी करेंगे तो डीपीसी के लेंथ और लेंथ तो वही रहेगी, जो आपकी ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर के लिए लेंथ है वही लेंथ रहेगी, ठीक है, वही लेंथ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ये आपका विड्थ मल्टीप्लाई होगा उसमें, और हाइट इसमें नहीं होगी, क्योंकि हमें हाइट ऑलरेडी 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस, थिकनेस या हाइट जो भी कह लो आप, वो ऑलरेडी गिवन है हमें, ठीक है। तो हमें सिर्फ स्क्वायर मीटर में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। टोटल आ गया, उसके बाद क्या करना है, देखिए एक ही उपाध्याय में ये वाली चीज नहीं कर रखी है, ठीक है, ये और कर लेना उसमें, ठीक है। रिडक्शन रिडक्शन भी होगा उसमें, एक मिनट, हाँ, डिडक्शन भी होगी उसमें, ठीक है। कहाँ पे डिडक्शन होगा, दरवाजे के सिल पे, ठीक है। दरवाजे का जो एरिया है इस पे, ये 0.3 मीटर का एरिया है, 0.3 मीटर की विड्थ है, और 1.2 मीटर का इसका अदर डिमेंशन, ठीक है। तो बस इनको मल्टीप्लाई करके डिडक्ट करना है आपको 4.26 से, ठीक है। आई होप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और सेंट्रल लाइन मेथड से क्वेश्चन करना आपको आ गया है, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना होता है वो पता चल गया है, ठीक है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इट्स द सेम आंसर एज सेंट्रल लाइन मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड से आंसर आया था, वही सेम आंसर हमारा यहाँ पर आया है, ठीक है। चलिए फिर, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें दो रूम है, ठीक है, दो कमरे हैं इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जनरल स्पेसिफिकेशन गिवन है हमें, ठीक है, जनरल स्पेसिफिकेशन गिवन है हमें हमारे पास, अर्थ वर्क या लाइन कंक्रीट, ब्रिक वर्क 1:6 इन फाउंडेशन। इसमें देखिए ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क सुपर दोनों का सेम स्ट्रेंथ या सेम ग्रेड के हैं वो, ठीक है, सेम है ये दोनों, ठीक है।
इसमें भी आपको वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है, बस सेंटर लाइन में क्या ध्यान रखना है, इन जंक्शन का। इसमें इनर वॉल भी आ गया है, यहाँ पे एक जंक्शन दो जंक्शन, ठीक है। ये दो जंक्शन आप सेंटर लाइन मेथड से जब आप निकालोगे टोटल आंसर, तो उससे आप ये दो जंक्शन माइनस करोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो देख लेते क्या क्या है हमारे पास। बाहर वाले बॉल्स जो हैं वो 30 सेंटीमीटर की थिकनेस के हैं, ठीक है। इनर वाला भी 30 का ही है, इनर वाला भी 30 का ही है, ठीक है। और ये आपका एलिवेशन गिवन है, ठीक है। तो 1.1 मीटर विड्थ का लाइम कंक्रीट है, ठीक है। उसके ऊपर पहली फुटिंग 70 सेंटीमीटर, सेकेंड फुटिंग 60 सेंटीमीटर, थर्ड फुटिंग 50 सेंटीमीटर। उसके बाद आपकी प्लिंथ आ जाती है, ठीक है। प्लिंथ और सुपर स्ट्रक्चर के बॉटम में कितना डिफरेंस है, 600 mm का या फिर 600 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। डोर्स का हाइट विड्थ, विंडोज का हाइट विड्थ सब कुछ हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। चलिए फिर, तो सबसे पहले किससे कर रहे हैं हम, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से, ठीक है। चलिए तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल करते हैं। तो फिगर आपकी साइड में ही है, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे कि भाई सर ये कैसे आपने मेजर किया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन, ठीक है। तो एक्सकेवेशन के लिए विड्थ आपको बस ध्यान रखनी है, विड्थ कौन सी होगी, जो सबसे ज्यादा विड्थ आपको एलिवेशन के हिसाब से दिखे जिस कंपोनेंट की, उसकी विड्थ यहाँ पे सीधा आ जाएगी, ठीक है। समझ गए। अब देखो, अब लॉन्ग बॉल का सेंटर सेंटर लेंथ सबसे पहले हम निकालेंगे, है कि नहीं, कहाँ पे, रूम के लेवल पे, ठीक है। तो क्या क्या आएगा देखो, 4 मीटर, ठीक है, प्लस 6 मीटर, ये दोनों तो हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये 30 सेंटीमीटर पूरा का पूरा ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहां से लेकर यहां तक पहुंचना है, ठीक है। यहां से लेकर, सेंटर लाइन है इसका, ठीक है, सेंटर लाइन है, यहां से लेकर आपको यहां तक पहुंचना है, ठीक है, इसके सेंटर लाइन तक, ठीक है, यहाँ तक आपको पहुंचना है, ठीक है। 4 मीटर आ गया, 6 मीटर आ गया, 0.3 मीटर पूरा का पूरा आ गया, ठीक है, प्लस इसका हाफ और इसका हाफ, ठीक है, ये दोनों कट गए, तो टोटल कितना आ गया, 10.6 मीटर। तो लॉन्ग बॉल का टोटल सेंटर लाइन लेंथ एट दी लेवल ऑफ रूम, एट लेवल रूम मतलब इस लेवल पे, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर लेवल पे, ये आ गया, ठीक है। फिर शॉर्ट वॉल क्या, शॉर्ट वॉल ये वाला होगा, ठीक है। सॉरी हाँ, मेरे से शायद गलती हो गई है कुछ, नहीं नहीं गलती नहीं हुई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो शॉर्ट वॉल का ये 6 मीटर गिवन है, ठीक है। तो 6 मीटर प्लस ये हाफ प्लस ये हाफ, ठीक है, ये आपका 6.3 मीटर आ गया, ठीक है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का लेंथ समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इसमें एक ही कंफ्यूजन हो सकती थी, वो ये था कि सर लॉन्ग वॉल में हम क्या ये वाला लेंथ लेंगे, तो यस ये वाला लेंथ हम लेंगे, ठीक है, ये वाला लेंथ हमने ऐड किया है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हमें एक्सकेवेशन के लेवल पे भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल चाहिए, तो क्या करेंगे हम, सेंटर लाइन लेंथ तक तो आ ही चुके हैं हम, क्योंकि सेंटर सबका सेम होगा। तो एक्सकेवेशन में लॉन्ग वॉल के लिए एक बिट प्लस करेंगे, शॉर्ट वॉल के लिए एक बिट माइनस करेंगे, ठीक है। 10.6 प्लस 1.1, 10.7 आ गया, 6.3 माइनस 1.1, 5.2 आ गया। देखिए ये और ये जो है ये सेम ही होते हैं, देख रहे हो ना आप, ऐसे तो आपको पता ही होगा, सेम ही आएगा, बट मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद हाइट आपका कितना है यहाँ पे, देखो लाइम कंक्रीट का हाइट कितना है, लाइम कंक्रीट का हाइट आपका, लाइम कंक्रीट का हाइट सॉरी एक्सकेवेशन का हाइट कितना है, एक्सकेवेशन का हाइट कितना है, 10 प्लस 20, 30, 50, 80 और 20 और यहाँ पे, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 1 मीटर का एक्सकेवेशन हो गई, ठीक है, 1 मीटर इधर आ गया, ठीक है। तो बस सबको मल्टीप्लाई करके क्यूबिक मीटर में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े, अर्थवर्क हो गया हमारा पहला खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, उसी पे लाइन कंक्रीट कर देना है, ठीक है। तो देखिए इधर सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेंगे, ब्रेड भी सेम रहेगा, बस क्या चेंज होगा, हाइट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे एक ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, लेंथ और विड्थ सेम है तो एक्सकवेशन में करा है, बट लाइन कंक्रीट कितने में हो रहा है, सिर्फ 30 सेंटीमीटर के हाइट में, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ सेम रहेगी, बस हाइट बदल जाएगी, ठीक है। तो टोटल कितना है एक्सकवेशन, 1 मीटर हाइट की, और लाइन कंक्रीट इसमें किसमें करनी है हमें, सिर्फ 0.3 मीटर हाइट में। तो अगर हम इसमें 0.3 भी मल्टीप्लाई कर दे सीधा, तो भी हमारा आ जाएगा ये आंसर, ठीक है।
बट आपको डायरेक्टली नहीं करना है, करके दिखाना है फिर भी आपको, ठीक है। आपको फिर भी कैलकुलेशन करनी है, बस आपको एक चेक प्रोवाइड करने के लिए कि आप एक चेक प्रोवाइड अपने में कर लो कि अपने कैलकुलेशन में कि यार ये सही आया कि नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये हाइट आपकी बस हाइट बदल गई है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ ये हाइट में चेंज आया है, ठीक है। चलिए, तो हमारे कंपोनेंट्स खत्म हो गए एस्टिमेशन के, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर है हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6 ऑफ सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ठीक है। चलो पहले हम फर्स्ट फुटिंग की बात करते हैं, ठीक है। पहली फुटिंग कौन सी है, 70 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा सेंटर लाइन लेंथ क्या आया था लॉन्ग वॉल का 10.6, तो 10.6 में हम 2 विड्थ का हाफ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फुटिंग 80 सेंटीमीटर की है, सॉरी सॉरी ये है 80 सेंटीमीटर की फर्स्ट फुटिंग, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट फुटिंग, ठीक है, 80 सेंटीमीटर की। थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें तो छोटा दिख रहा है आपको, बुक में आप और भी क्लोजली देख सकते हो, ठीक है। यहाँ 0.8 होगा, ठीक है, ये कट गया, ये आपका 11.4 मीटर आ गया, लेंथ आ गई आपकी, ठीक है। विड्थ तो आपको दिख रही है 80 सेंटीमीटर की विड्थ है आपकी, ठीक है, विड्थ आ गई, और हाइट आपको गिवन ही है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो ये हाइट भी आ गई, ठीक है। सिमिलरली आपका सेकंड फुटिंग में कितना विड्थ है आपका 70 का, तो यहाँ पर 0.8 नहीं होगा, यहाँ पे 0.7 आ जाएगा बस, ठीक है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में यही एक बस सिरदर्द होता है, हर एक लेवल पे अलग अलग लेंथ निकालना, लॉन्ग बॉल का शॉर्ट बॉल का। या आपको जल्दी से निकालना आ गया तो लॉन्ग बॉल से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग का हमें क्वांटिटी एस्टिमेशन आ गई, ठीक है। चलिए, अब थर्ड फुटिंग और फोर्थ फुटिंग का समझते हैं, ठीक है। थर्ड फुटिंग में भी क्या है आपका 0.6 मीटर का लेंथ है, 0.6 मीटर का विड्थ है, फोर्थ फुटिंग में 0.5 का है, लेंथ में 0.4 का है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपके लॉन्ग वॉल्स बदलते रहेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ लॉन्ग वॉल का एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ लॉन्ग वॉल से कर रहे हैं एस्टिमेशन, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं हम, और शॉर्ट वॉल्स में ये चीजें हम माइनस कर देंगे, बस खत्म बात। शॉर्ट वॉल्स में ये चीजें हम माइनस कर देंगे, ठीक है, यही करना है आपको। बाकी आपका विड्थ और आपका हाइट वो सेम ही रहेगा शॉर्ट वॉल में भी, ठीक है, बस यही करना है आपको, ठीक है। चलिए, शॉर्ट वॉल भी समझ जाएंगे हम, शॉर्ट वॉल समझ गए आप लोग अब, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। वही चीजें जो हम लॉन्ग वॉल में प्लस करते हैं, वही चीजें हम शॉर्ट वॉल में माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, सेंटर लाइन लेंथ से, सेंटर लाइन लेंथ से। और सेंटर लाइन लेंथ कहाँ पे निकालनी है हमें, रूम के लेवल पे, एट रूम लेवल, रूम और सुपर स्ट्रक्चर लेवल, ठीक है, उस लेवल पे हम सेंटर लाइन निकालेंगे। उसके बाद जिस भी लेवल पे हम होंगे, चाहे वो एक्सकेवेशन का हो, चाहे लॉन्ग क्लाइम कंक्रीट का हो, चाहे फर्स्ट फुटिंग का हो, सेकंड फुटिंग का हो, थर्ड फुटिंग का हो, प्लिंथ का हो, भैया जी हम बिट देखकर आराम से सेंटर लाइन में प्लस माइनस करके लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल का लेंथ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गए। इस क्वेश्चन का सिर्फ लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल समझाऊंगा मैं, सेंटर लाइन खुद समझना है, ठीक है। इसके साथ ही अटैच होगा सेंटर लाइन भी, वो आपको खुद देखना है, ठीक है। नहीं अटैच होगा तो हम देख लेंगे बाद में, सेंटर लाइन कोई और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट को समझाऊंगा मैं, ठीक है। सेंटर लाइन खुद समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, डैम्प प्रूफ कोर्स करना है, ठीक है। डैम्प प्रूफ कोर्स में क्या होगा, लेंथ कितनी होगी, लेंथ वही होगी जो आपकी प्लिंथ लेवल पे है। प्लिंथ लेवल पे लेंथ कितनी थी लॉन्ग वॉल की, 10.6 मीटर, प्लस प्लिंथ का कितना है विड्थ 0.4, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल का लेंथ कितना हो गया 11 मीटर, ठीक है। एंड शॉर्ट वॉल का लेंथ कितना था हमारा, शॉर्ट वॉल का लेंथ हमारा था 6.3, ठीक है। 6.3 में सेम चीज क्या करेंगे हम, घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका 5.9 मीटर आ गया शॉर्ट वॉल का, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल है कितने, ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये लॉन्ग वॉल 2 है सर और शॉर्ट वॉल 3 क्यों है सर, क्योंकि शॉर्ट वॉल 1 2 3 है शॉर्ट वॉल, ठीक है। एंड लॉन्ग वॉल 1 और 2, 2 है लॉन्ग वॉल, ठीक है, ठीक है। तो लेंथ आ गई, विड्थ वही होगी 0.4 मीटर, 0.4 मीटर है विड्थ, ठीक है, 0.3 मीटर मत कर देना, ठीक है। प्लिंथ, क्योंकि प्लिंथ के ऊपर करते हैं हम डीपीसी, ठीक है, प्लिंथ के ऊपर करते हैं हम डीपीसी, इसलिए डीपीसी की विड्थ वो होती है जो आपकी प्लिंथ की विड्थ होती है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए विड्थ डीपीसी की वही होती है जो आपकी प्लिंथ की विड्थ होती है, ठीक है। और डीपीसी की थिकनेस ऑलरेडी हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए हम स्क्वायर मीटर में निकालेंगे इसका आंसर, ठीक है। आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ दरवाजे का जो एरिया है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है।
दरवाजे का बिट ऑलरेडी गिवन था कि दरवाजा भाई हमारा 1.2 मीटर के बिट का है, ठीक है। और उसके सामने जो ब्रिक का बिट है वो और माइनस कर देंगे, तो 1.2 इंटू 0.3 0.4 सॉरी 0.4, ठीक है, क्योंकि हम डीपीसी के ऊपर डीपीसी किस पे करते हैं, प्लिंथ के ऊपर, ठीक है। डायरेक्शन आ गई, तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे, 14.92 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ हम एक देखते हैं पिछले क्वेश्चन में उनने ये किया था कि नहीं, एक ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। देखिए डीपीसी का बिट इनने क्या ले रखा है, 0.3, इनने ये ले रखी है डीपीसी की बिट, यहाँ पर डीपीसी ने सिर्फ यहाँ कर रखा है और यहाँ पर डीपीसी नहीं करी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डीपीसी की बिट कितनी ले रखी थी पिछले क्वेश्चन में, 0.3, ठीक है। पर देखो मैं बताता हूँ, जनरली आपको पता नहीं होता है कि यार ब्रिक बॉल एग्जैक्टली कहाँ पर आएगी, वैसे तो चलो पता होता है बट इतना एक्यूरेसी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए जनरली डीपीसी के कैलकुलेशन में जो हम बिट यूज करते हैं वो प्लिंथ के जितना ही बिट यूज करते हैं। तो मैंने जहाँ काम किया था वहां पे जितना प्लिंथ का बिट था उतना ही बिट का डीपीसी हमने यूज किया था, ठीक है। यहाँ पर इनने सिर्फ और सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर का वॉल का जितना थिकनेस है उतना ही लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर 0.4 भी ले लोगे तो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। साइड पे हम डीपीसी की बिट उतनी ही लेते हैं जितनी प्लिंथ की बिट होती है, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको लिखा लिखा पढ़ी में नहीं आएगी, ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है, कॉमन सेंस लगाना है वहां पे, ठीक है, ठीक है। का 0.4 यूज करोगे तो भी सही आएगा आंसर, ठीक है। चलिए ये आपको बताना था बस मेरे को, ठीक है। तो ब्रिक वर्क समझ गए हम लोग इसमें, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट वॉल से ब्रिक वर्क समझ गए हम, ये कहाँ तक का समझ गए, प्लिंथ तक का, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है, सुपर स्ट्रक्चर का, ठीक है। चलिए अब सुपर स्ट्रक्चर का समझते हैं। सुपर स्ट्रक्चर के पहले क्या करेंगे, डीपीसी भी तो आ रहा है ना, ठीक है। डीबीसी 0.4 मीटर ने यूज किया बिट, ठीक है, क्योंकि उसके मैंने बता दिया प्लेंथ का जितना बिट है पूरे प्लेंथ के बिट पे हम डीपीसी करते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ब्रिक वर्क है, ठीक है। ब्रिक वर्क कौन सा वाला, सुपर स्ट्रक्चर वाला, तो सुपर स्ट्रक्चर में लॉन्ग वॉल के लिए क्या ऐड करेंगे, बिट के दो हाफ ऐड करेंगे, बिट कितना है वहां पे 0.3, ठीक है, तो बस 10.9, ठीक है। उसी हिसाब से आपका 6 मीटर में आप इसी चीज को घटाओगे, ठीक है। 6.3 मीटर में, सॉरी 6.3 मीटर था ना, हाँ, तो 6 मीटर आ गया आपका शॉर्ट वॉल का, ठीक है, ठीक है। तो बस वही आपकी बॉल्स हैं, ठीक है। डैम प्रूफ कोर्स के तो 0.4 मीटर ले रहे हैं हम, तो उस हिसाब से देखो आपकी ये लेंथ भी बदल जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। डैम प्रूफ कोर्स समझ में आ गया, लेंथ तो वही है उसका जो हमने प्रिंट में निकाला था, और इनने यहाँ पर बिट भी वही ले रखी है जो हमने प्रिंट में ली है, ठीक है। तो ये ज्यादा आपका प्रैक्टिकल है, ज्यादा करेक्ट है आपका साइट के हिसाब से, साइट में आप डीपीसी पूरे के पूरे प्रिंट के बिट में करते हो, ठीक है, ठीक है। चलिए समझ गए हम लोग ये सब, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसको फिट वर्क है, ठीक है। लेंथ वगैरह कैसे निकालना है मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सुपर चर्च का ब्रिक वर्क है, ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल्स, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्या डिडक्ट करना है, ये, ठीक है, डोर्स, ठीक है, डोर्स भी करना डिडक्ट, और विंडो की ओपनिंग भी करनी है। विंडो कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और विंडो का हमें गिवन था कि विंडो 1 इंटू 1.5 का है, ठीक है। यहाँ पे देखो विंडो का गिवन है, ठीक है। तो इसी में क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, ब्रेक वर्क का विड्थ, तो मीटर मीटर क्यूब में आ जाएगा आंसर, ठीक है। विंडो कितने हैं, 4, डायमेंशन ऑलरेडी गिवन था हमें, और हमने ब्रेक वर्क का विड्थ और उसमें इंटू कर दिया उसको मीटर क्यूब में निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे शेल्व्स हैं वहां पर भी नहीं होगा, ये शेल्व्स का मतलब क्या है सर, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए आपके घर में भी होगा कि जहाँ पे दीवारें होती है ना, जैसे ये दीवार है, सॉरी ये आपकी पूरी दीवार है, ठीक है, आपकी पूरी दीवार है, तो यहाँ पे कुछ शेल्व्स होते हैं जो दीवार के अंदर बने होते हैं, तो दीवारों के अंदर आपके शेल्व्स बने होते हैं, ठीक है, जिसमें आप सामान रख सकते हो, ठीक है। तो इन शेल्व्स का ये लोग बताते हैं कि भाई इसका जो हाइट है, इसका जो लेंथ है वो 1.1 मीटर का लेंथ है इसका, ठीक है।
और इसका जो हाइट है वो 1.5 मीटर का है। और थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस तो उतनी होगी, थिकनेस कितनी होगी इसकी, उतनी तो होगी जितना ब्रिक वर्क का विड्थ है कि नहीं। तो ये वो शेल्स हैं, ठीक है। 3D में दिखा नहीं पा रहा हूँ ठीक से मैं, बट आई होप तो आप समझ पा रहे हो किस शेल्स की बात कर रहा हूँ, जो दीवारों के अंदर बने होते हैं शेल्स, ठीक है। तो इन शेल्स का भी आपको डिडक्शन करना है। और कितने शेल्स हैं, शेल्स कितने हैं इसमें, शेल्स इसमें आपके दो शेल्स हैं, ठीक है। आपके दो शेल्स हैं इसमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक शेल्फ है और यहाँ पर एक शेल्फ है, ठीक है। तो ये आपको और डिडक्शन करना है। तो 1 मीटर का डायमेंशन आ गया, 1.5 का आ गया, और आपका शेल्स का जो आपका वो है थिकनेस, वो 0.2 मीटर की ली है। पूरा दीवार खोद के थोड़ी निकल जाओगे शेल्फ से आप, थोड़ा सा दीवार रखोगे ना वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे देखो एक्सप्लिसिटली मेंशन है नहीं वैसे, ठीक है। बट हमने मान लिया कि अगर ये 0.3 मीटर की दीवार है तो हम 0.2 मीटर तक का शेल्फ बना लेंगे और 0.1 मीटर की दीवार रह जाएगी, ठीक है। तो 0.2 मीटर हमने और इसका थिकनेस ले ली, ठीक है। तो शेल्स का डिरेक्शन समझ में आ गया, विंडो का आ गया, ठीक है। उसके बाद लिंटल, लिंटल पता है क्या होता है, आपको पता है ये लिंटल क्या होता है, ठीक है। लिंटल क्या होता है आपका, आपका ये दरवाजा होता है, ठीक है। यहाँ ब्रिक वर्क होती है, यहाँ ब्रिक वर्क होता है, ठीक है, और यहाँ ब्रिक वर्क होता है, ठीक है। इस ब्रिक वर्क के लोड को संभालने के लिए, ताकि ये ब्रिक वर्क का लोड की वजह से दीवार आपकी दरवाजा फूट ही ना जाए, ठीक है। तो उसको संभालने के लिए होता है लिंटल यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे लिंटल है वहां पे ब्रिक वर्क थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो लिंटल का एरिया इनने और घटा दिया, ठीक है। तो लिंटल ओवर डोज कितना मान लिया इनने, देखिए आपका ये दरवाजा है आपका 1.2 मीटर का, ठीक है। तो आपका ये थोड़ी ना है कि जितना दरवाजे का विड्थ है उतना ही बड़ा लिंटल होगा, लिंटल कंफ्यूज मत होइए, एक नॉर्मल आरसीसी का बीम समझ लीजिए उसको, नॉर्मल आरसीसी का बीम होता है वो, ठीक है। तो इनने इसकी लेंथ जो मानी, इसकी विड्थ जो मानी है 1.2 से थोड़ी ज्यादा मानी है, ठीक है। इनने माना कि यहाँ पर 0.15 मीटर और है, ठीक है। ये आपको खुद माननी है, ठीक है। कोई रूल नहीं है इसका, 0.15 टू 0.2 इतना बेयरिंग होती है इसकी, बेयरिंग मतलब इतना वो ज्यादा लंबा है दरवाजे के बेच से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखी हुई है बेयरिंग 15 सेंटीमीटर, जो इसमें गिवन है वही आप भी मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में अगर आपको लिंटल अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो लिंटल का डिडक्शन मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि लिंटल हमने अभी पढ़ा नहीं है आरसीसी में, ठीक है। ठीक है, आपके ऊपर है, लिंटल का डिडक्शन जो है वो ऑप्शनल है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है लिंटल का डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, डिडक्शन मत कीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है डिडक्शन कर लीजिए, ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक है। तो विंडो की तो आपको, विंडोज इन सब की तो आपको डिडक्शन करनी है, दरवाजे की भी डिडक्शन करनी है आपको, दरवाजे की, लिंटल के आपके ऊपर है। अगर आपको डिडक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि सर लिंटल हम समझ नहीं पाया लिंटल को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले सेमेस्टर में आरसीसी में पढ़ेंगे लिंटल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाई सेंटर लाइन मेथड, ये आपको डू इट योरसेल्फ है, ठीक है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ बनाकर नहीं देना है, बस असाइनमेंट आपका है पढ़ने के लिए, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। समझ में नहीं आया नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा मैं, ठीक है। आपको सेम क्वेश्चन सेंट्रल मेथड से भी समझना है, ठीक है। चलिए फिर, तो इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। चलिए फिर फटाफट अटेंडेंस लगाइए 5 मिनट में, 2 मिनट देता हूँ मैं, अटेंडेंस लगाइए फटाफट, ठीक है। क्योंकि अटेंडेंस अटेंडेंस रहने दे, फिर आज बच्चे कम आए हैं, अटेंडेंस रहने दे, संडे संडे है ना, तो आज अटेंडेंस रहने देते हैं फिर। चलो लगाइए, लगा दो लगा दो, जिनको लगाना है लगा दो, 2 मिनट में जिनको लगाना है लगा दो, ठीक है। लगाते रहो लगाते रहो।
चलिए फिर मेरे ख्याल से हो गया है अटेंडेंस सबका, ठीक है। तो क्लास को मैं एंड करता हूँ, क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा पीडीएफ के साथ, आपको सेंटर लाइन का भी पीडीएफ मिल जाएगा उसमें ही, इसी क्वेश्चन का, ठीक है। तो उसको करना, आप खुद ट्राई कीजिए उसको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हुए तो अगले क्लास में हम करेंगे, ठीक है। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, बाय बाय।